आप 7-8 साल से ब्राह्मण सभा के आप अध्यक्ष हैं। सबसे पहले आप ब्राह्मण समाज को लेकर ही आपसे बात करते हैं। वर्तमान राजनीति में ब्राह्मण समाज को आप कहाँ देखते हैं? ब्राह्मण समाज इस समय बहुत पिछड़ा समाज है राजनीति में। अच्छा जी। उसका कारण एक है कि ब्राह्मण एक नहीं है जी। और जब ब्राह्मण एक हो जाएगा तो ब्राह्मणों को एक बहुत बड़ा लाभ होगा समाज को। किसी भी दल ने ब्राह्मणों को एक प्रकार से यूज किया है। जिस प्रकार ब्राह्मणों ने पिछले इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि 80% वोट बीजेपी को दिए जी। और बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद इन पिछले इलेक्शन में आने के बाद ब्राह्मणों को पूरा मान सम्मान नहीं दिया। कई अहम पदों पर भी बहुत ब्राह्मणों की अनदेखी हुई है, जिससे ब्राह्मण समाज में बहुत नाराज़गी है, जिससे ब्राह्मण समाज अब बीजेपी से पीछे बहुत हट चुका है जी। अगर यही हाल रहा सरकार का ब्राह्मणों के साथ अनदेखी करने का, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार दोबारा सत्ता में आएगी जी। बड़े भाई साहब ने बताया कि ब्राह्मण समाज की आज की जो वर्तमान स्थिति है, इसके लिए स्वयं ब्राह्मण ही जिम्मेवार है और राजनीतिक पार्टियां भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि ब्राह्मण एक नहीं है। वो टांग खींचते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देते, एकजुट नहीं है। पिछले चुनाव में आपने कहा कि 80% ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट दिया था और भाजपा ने ब्राह्मणों के साथ बेइंसाफी की है, न्याय नहीं किया। एक कौन सी बेइंसाफी की है जो आप बता सकते हैं दर्शकों को? देखो, साफ तौर पर तो ये बात नहीं कह सकते आप। हरियाणा जनता बड़ी समझदार है जी। जो मेन पोस्ट होती है ब्राह्मणों के लिए जी। कभी पिछले समय देखो जी। चौधरी भजनलाल ने भी मौका दिया था, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने मौका दिया था, तो कई अहम पदों पर सरकार ने मौका देना दिया था। कई कहने में तो कह नहीं सकते कि किस कौम के लिए क्या किया, लेकिन एक राजनीति बात में कौम को कभी भी आगे नहीं लाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सबको साथ लेकर चलना चाहिए। कई मुख्यमंत्री काम एक दो अच्छे भी किए हैं, जैसे नौकरी मेरिट पर आधार लगाने का काम किया उसमें, लेकिन फिर नकल पकड़ी जाती है, पर्चा उड़ जाते हैं, कई आदमी नकल कराते हैं, फिर वो बच्चे फिर आगे आ जाते हैं, उसमें जो होशियार बच्चे हैं वो भी रह जाते हैं जी। 80% ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट दी, भाजपा ने ब्राह्मणों के साथ नाइंसाफी की, उनको उचित स्थान सम्मान नहीं दिया। तो इस बार ब्राह्मण किस पार्टी को ठीक मानते, किसको वोट देंगे? आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के पास ब्राह्मणों का वापस झुकाव हो चुका है जी। अगर यही सरकार का हाल रहा, ब्राह्मणों के साथ अनदेखी हुई, तो मुझे लगता है कि आगे कांग्रेस सरकार बनाएगी। कांग्रेस सरकार, आपकी बात मानता हूं मैं। हरियाणा में किस कांग्रेस को वोट दोगे आप? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को दोगे, रणदीप सिंह को दोगे, शैलजा को वोट देंगे, या किरण चौधरी को कांग्रेस को वोट देंगे? किस कांग्रेस में किसको आधार मानकर ब्राह्मण वोट देंगे? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है जी। कोई गुटबाजी नहीं है। इतनी गुटबाजी में गिनवाई आपको? कोई गुटबाजी नहीं है। मेरी बात सुनिए जी। ठीक है, आप अपना रास्ता खोजने के लिए हमारे हर एक नेता अपने अपने इलाके में प्रचार करते हैं, ठीक है जी, अपना आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये तो हाईकमान ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हुड्डा साहब का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इसलिए पलड़ा भारी है, उन्होंने 10 साल राज किया, हर एक लोगों काम किए, हर एक तबके काम किए, इसलिए उसका पलड़ा भारी है। बाकी आने वाले समय तो ये जो राजनीति है या इसकी कांग्रेस की, वो हाईकमान ही तय करेगा। आदरणीय बड़े भाई साहब, आपने कहा हुड्डा साहब ने 10 साल राज किया, तो किसी प्रदेश को, किसी देश को विकास करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए 10 साल कम समय तो नहीं है। अब उनको कितना समय और चाहिए? राजनीति में कोई तय नहीं होता समय सीमा। 10 साल आपने कहा, 10 साल राज कर लिया। 10 साल वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो विकास कराने के लिए, किसी स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए 10 साल का समय शायद काफी होता है। अगर वो अच्छा होता तो जनता क्यों उनसे वापस लेती? हुड्डा साहब ने बहुत विकास किए, तो फिर क्यों हटाया उनको? हटाया नहीं, एक जनता का मन होता है एक। अच्छा, दोबारा मन बन गया फिर? मन बनता है हटाने के लिए। 10 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है राज करने का। जी। लोगों में कई तरह नाराजगी हो जाती है। अच्छा जी। और कई नेताओं में अहम भी हो जाता है,
यही कारण होता है कि दोबारा ना आने का। तो आपका अर्थ ये है कि 10 साल अब भाजपा को हो गए हैं, लोग इनसे मन भर गया, जो 10 साल पहले राज कर चुके उनको जनता ब्राह्मण, आप ब्राह्मण के समाज अध्यक्ष हाँ हैं, जी। उसको लेके आएंगे हैं? ऐसे कि कांग्रेस से शुरू से जब हुड्डा साहब ने इतने अच्छे कार्य किए थे तो 80% ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट क्यों दिया? उसका कारण था एक, क्या? थोड़ी अंदर खाते को नाराजगी हो जाती है नेताओं में, अच्छा जी। इसलिए ब्राह्मण एक मेन विषय ये था कि आज भी हम लोगों में जाते हैं दबे, जी 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 लोगों को जाते हैं दबे, जी, जी। हमारे कौम के पास है, हाँ जी, हाँ जी। भाई वोट दो। जी उनमें एक ही सवाल उठता है कि भाई नॉन जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए। इस वजह से ये अदर कास्ट जो ब्राह्मण भी शामिल है, तो हुड्डा साहब बीजेपी नॉन चले जाट गए। हैं? जो खट्टर साहब बना इसमें, अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें इसलिए एक ठीक। दांतने के लिए, परखने के लिए और कमों ने, ब्राह्मणों ने भी जरा साथ दे दिया। हाँ। अब इस पार्टी को देख लिया ठीक है, जी जी जी। परख लिया, इसने कुछ नॉन जाट के लिए कुछ किया नहीं हाँ। है, तो आगे आने वाले समय में कांग्रेस का फिर बड़ा भारी है। आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब अध्यक्ष जी का कहना है कि ब्राह्मणों ने खट्टर साहब को नॉन जाट समझ के 10 साल तक वोट दी और 10 साल तक 80% ब्राह्मणों ने वोट देने के बाद खट्टर साहब ने नॉन जाट और विशेष तौर पर ब्राह्मणों के लिए कोई खास सम्मान नहीं दिया, उनको उचित स्थान नहीं दिया। इसलिए ब्राह्मण समाज भाजपा से ऊब के, इस प्रशासन से ऊब के दोबारा से फिर जहां से आया था कांग्रेस पार्टी में, वहां इस बार, मैं नहीं कह रहा, भाई साहब कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि 80% ब्राह्मण फिर से बैक टू द होम जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात करते हैं इससे अगले सवाल पर, ब्राह्मण से अलग हटकर बात करते हैं। 10 साल भाजपा ने राज किया, उससे पहले 10 साल कांग्रेस ने राज किया। अब यानी कि 10 साल के बाद जो समीकरण, वर्तमान में समीकरण जो बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में बहुत भारी बहुमत से जीत कर आई है और गुजरात में भी अच्छा उनका ठीक था, दिल्ली में भी लगातार 2 बार बन चुकी है। तो हरियाणा के बीच पड़ता है, पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा पड़ता है, तो क्या आम आदमी भी इसमें कुछ योगदान करेगा, कुछ होगा? आम पार्टी का अभी हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। क्यों नहीं है? पंजाब के हालत और थे, वो भी तो नॉन जाट है, दिल्ली का मुख्यमंत्री पंजाब है, के हालात, अरविंद केजरीवाल इसने बढ़िया है। पानी के बारे में गलत बोल दिया। हरियाणा का पानी के बारे में पता होगा, सुना भी हो आपने, गलत स्टेटमेंट दे दी। पंजाब का पानी हरियाणा में नहीं, मेन मुद्दा हरियाणा तो किसान है, हरियाणा प्रदेश किसानों का प्रदेश है, किसान नाराज इससे, इस बात से। आने वाले समय में जैसे इंडिया बना है, हो सकता है कि भाई किसी आपस में इनका कोई अलायंस हो जाए ना, इस टाइम पे कोई इसका वो नहीं है, यहाँ पर हरियाणा के अंदर वजूद नहीं है। नहीं है। अब बात करते हैं जो दिग्गज है, जेजेपी, इनेलो और कांग्रेस, 3 फैक्टर है हरियाणा भाजपा के अगेंस्ट। जेजेपी का क्या भविष्य है? जेजेपी का कोई भविष्य नहीं है, नहीं है। आने वाला टाइम पर नहीं। इनेलो का क्या भविष्य है? इन लोग वाला थोड़ा उभर के आएंगे। क्यों, क्या नई बात कर दी उन्होंने? उन्होंने नई बात की, ये की है कि जो देवलाल के प्रति था ना लोगों में, देवलाल तो दुष्यंत का भी दादा लगता है, लेकिन ये तो अलग हो गया था ना, कैसे लोग ये उससे अलग हो गया, किसे? पार्टी ने अलग बना ली इसने, लोगों में ये चर्चा थी, ये बच्चे अच्छे लड़के समझते पहले को अच्छा काम करेंगे ये। हाँ। तो कौन सा गलत काम कर दिया? लेकिन कोई गलत काम नहीं, ऐसा है कि समाज के अंदर इन्होंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, कोई भी। 5 साल से सत्ता में चला रहे, सरकार चला रही है, सत्ता में चला रहे, कोई इतना बड़ा काम किया नहीं समाज के लिए। अब लोगों ने देख लिया कि देवलाल के नाम पे इन्होंने लोगों ने वोट दिए थे और लोग वापस इनसे हट गए हैं। जो बच्चे खुशे लोग हैं, जो वापस पार्टी के थे, कुछ देवलाल के चले गए हैं, कुछ इनके साथ रह गए हैं। इनका कोई भविष्य नहीं, कोई भविष्य नहीं है। इनेलो का भविष्य है कुछ? इन लोगों का भविष्य फिलहाल कोई नजर नहीं आता। अच्छा। इतना थोड़ी बढ़ोतरी करेंगे तो फिर कांग्रेस का राज आएगा। बड़े भाई साहब, आपने कहा जेजेपी का भविष्य कम है, कुछ तो वोट लेंगे। आपने कहा इनेलो का भविष्य अच्छा है, अच्छा नहीं, और भाजपा- थोड़ा बढ़ोतरी करेंगे पहले से। थोड़ा बढ़ोतरी करेंगे। हाँ जी। जब जो भाजपा के अगेंस्ट पार्टियां हैं, आम आदमी, जेजेपी, इनेलो और कांग्रेस, ये सभी मत लेंगे और भाजपा का वोट बैंक एक फिक्स है, तो कौन भाजपा का रह पाएगा? फिक्स वोट कहाँ रहेगा? ब्राह्मण खिसक गया इससे, अभी ब्राह्मण खिसक चुका है। अभी आपकी सुन रहे हैं, मान नहीं ना, रहे। हाँ। धरातल की बात है, ब्राह्मण का वोट खिसक चुका है इससे। नहीं, अभी मैं आ नहीं बढ़ सकता क्योंकि मैं आप आपकी बात पत्रकार हो, मान नहीं ना सकता। भरो, हाँ, ब्राह्मण का वोट खिसक चुका है। हाँ, ठीक है। और आपने सुना होगा कि मैं तो घूमते हैं ना,
जैसे कत्ल के अंदर है। हमें ऐसे भी ब्राह्मण मिलते हैं जो कहते हैं हम तो आजीवन तक भाजपा को वोट देंगे, मर जाएंगे, कभी भाजपा से बाहर नहीं जाएंगे। अतः लोग मिलते हैं, लेकिन आपकी बात हम काट नहीं रहे, लाइव चल रहा है प्रोग्राम, आपकी बात सर्वमान्य, ठीक है। कोई भी सरकार हो, कोई भी जाति हो, जब तक सरकार आती है काम लेने के लिए लोग वहां बढ़ते हैं। ओके, यस यस यस, वहां बढ़ते हैं। गुड गुड, हर पार्टी हो चाहे कोई भी, मैं इसके साथ काम कराने के लिए। जी जी जी, जिस दिन इलेक्शन के 5 महीने रह जाएंगे, 6 महीने, उस दिन आप दोबारा इंटरव्यू लेना, आपको बता दें कितनी सीटें आएंगी, कितने किसकी सरकार बनेगी। मैं ब्राह्मण ज्योतिषी हैं, आपको बता दें कितनी सीटें आएंगी आपको। तो अभी आपको कैसा लग रहा है वर्तमान में? वर्तमान में तो कुछ जीरो। किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की सरकार आएगी। क्या आधार है? आधार है, इसलिए खट्टर साहब ने कांग्रेस का केंद्र में कोई नेता नहीं, कमजोर स्थिति है। हरियाणा में कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा विपक्ष में बैठ के कोई काम नहीं किया, सरकार के खिलाफ कोई धरना दिया नहीं, कोई प्रदर्शन किया नहीं, कोई जाम लगाया नहीं। हरियाणा विपक्ष नाम की चीज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं करी। फिर आप कैसे कह रहे हो हरियाणा में फिलहाल कांग्रेस के किस नेता ने इतना बढ़िया काम किया है जो मैं ये कह दूं कि कांग्रेस सरकार आएगी? हरियाणा में दमदार नेता बहुत है कांग्रेस में। 1 नंबर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा है। 10 साल से सरकार भाजपा की चल रही है हरियाणा में। हरियाणा में मैं पत्रकार खुलेआम कह रहा हूं, मैं विपक्ष नाम की चीज दिखाई देती नहीं है हरियाणा के अंदर। बताओ आप, विपक्ष है? हुड्डा हमारा किसी भी पॉलिसी नेता है। सिर्फ क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, एसी रूम में बैठ के विपक्ष के नेता 10 पत्रकारों को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, ये विरोध हो गया बस। इसके अलावा जो विरोध के तरीके एक भी लगाते हैं। कांग्रेस का देखो, अधिकतर जो मीडिया है वो विपक्ष का काम आज कर रही है हरियाणा के अंदर देखो। और हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मीडिया ही है जो विपक्ष काम कर रही है, वरना सारा विपक्ष सरेंडर कर चुका है। हरियाणा में विपक्ष की कोई चीज नहीं है। एसी कमरे में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस बात का विरोध करते हैं। हरियाणा में कोई विपक्ष नहीं है। आपने देखा होगा हुड्डा साहब हर जिले में रैली कर रहे हैं। किरण चौधरी सुरजेवाला चल अपनी अलग रैली कर रहे हैं। आ गए 24 के 8 महीने रहे तो करेंगे, अब चुनाव लड़ रहे हैं। अब विपक्ष अपनी भूमिका नहीं कर रहा है, विपक्ष ने किसी बात का विरोध खुलकर नहीं करा है। अब वो चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे है, चुनाव प्रचार शुरू से रैलियां कर रहे हैं। चलो, शुरू से रैलियां कर रहे हैं, ठीक है। राज आएगा, 100% कांग्रेस का राज आएगा। और आप 5-6 महीने के बाद दोबारा इंटरव्यू लेना, आपको बता देंगे कितनी सीटें कांग्रेस की आएंगी, कितनी बीजेपी की आएंगी, कितनी किस पार्टी की आएंगी, लेकिन राज बनेगा कांग्रेस का। चलो, भगवान जैसा भी जो लोकतंत्र है तो वोट की जो जिसको चोट पड़ेगी वो होगा, जो उसकी वोट पड़ेगी वो जीतेगा। बट आपने अच्छे बातों जवाब दिए। अंत में आप हमारे दर्शकों को, आप अध्यक्ष हैं ब्राह्मण कल्याण हरियाणा के, कोई संदेश अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। समाचार क्यारी का बहुत धन्यवाद हूँ, यहाँ आने का मौका दिया। और आगे आपकी टीम, ये समाचार क्यारी बहुत आगे बढ़े, ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप ऐसे समाज में सेवा करते रहो, आगे आप भगवान आपको बढ़ाए। जी धन्यवाद बड़े भाई साहब। दर्शकों, साथियों, फिर अगली बार फिर एक हस्ती दिग्गज जो समाज में, हमें बहुत अच्छा लगा भाई साहब, बहुत खुलकर हर बात का जवाब दिया है। निर्भीक, निष्पक्ष और सच्चाई के साथ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में कदर होती है। हमारे आदरणीय दयानंद कौशिक जी ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, खुलकर अपने विचार रखे हैं। आपका हार्दिक स्वागत, सम्मान, नमस्कार।